नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग एक नए टॉपिक को लेकर मिल रहे हैं। वो टॉपिक है कि सपोज दैट हमारे मुंह में कुछ ऐसे सिम्टम आ जाएं जिनको देख के हम अवेयर हो जाएं कि ये चीज़ हमको नुकसान कर रही है और हम इसको सही कर सकते हैं। ठीक, वो चाहे दवाई से हो या किसी की राय लेके स्पेशलिस्ट की अगर वो कोई चीज़ प्रिस्क्राइब करते हैं तो उन चीज़ों को समय से पहले ही या उनको हम एक भयंकर रूप लेने से पहले ही उनको रोक सकते हैं। ऐसे ही हमारे मुंह में कुछ सिम्टम आते हैं जिनको हम प्री कैंसरस लीजन बोलते हैं। अगर हमारे मुंह में मान लीजिए कैंसर की शुरुआत हो रही है तो हम उनको कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, जानेंगे। हमारी बॉडी हमको वार्न कर देती है कि अपने अंदर कुछ चेंज लाके हमको बता देती है कि हमारी शरीर में ये चीज़ डेवलप हो रही है। तो ओरल में ऐसे मुंह में ऐसी क्या चीज़ दिखाई देती है कि जिससे हम जान जाएंगे हमारे शरीर में जो है कैंसर नाम की चीज़ फ्यूचर में हो सकती है। तो उसके लिए नंबर 1 है वाइट ल्यूकोप्लाकिया। वाइट ल्यूकोप्लाकिया में क्या होता है, हमारे गाल में अंदर हमारे गाल की म्यूकोसा में वाइट पैचेस दिखाई देने लगते हैं, मतलब सफ़ेद कलर के धब्बे दिखाई देंगे। सफ़ेद कलर के जो धब्बे दिखाई देंगे तो उनको अगर हम किसी जो धारदार चीज़ है उससे अगर मतलब स्क्रैच करने की कोशिश करेंगे, निकालने की कोशिश करेंगे तो वो निकलेंगे नहीं। तो ये पहला सिम्टम होता है वाइट ल्यूकोप्लाकिया का। दूसरा जो सिम्टम है वो है रेड ल्यूकोप्लाकिया। जो पैचेज हैं, जो धब्बे हैं, जो गाल में निशान पड़ रहे हैं वो लाल रंग के होते हैं और उनको जब आप उंगली से महसूस करोगे तो वो वाल्वेटी, जैसे मखमल का कपड़ा होता है नरम सॉफ्ट, उस पर हाथ चलाओ तो महसूस होता है, ऐसे ही वाल्वेटी महसूस होगा, मखमली कपड़े जैसा महसूस होगा। तो ये लाल रेड ल्यूकोप्लाकिया है, ये भी एक प्री कैंसरस लीजन है। अगर ऐसा कुछ सिम्टम हमारे मुंह के अंदर जो गाल है, गाल की म्यूकोसा पे नज़र आता है तो समझिए कि बॉडी हमको वार्न करती है कि हाँ, हमें किसी स्पेशलिस्ट से राय लेनी चाहिए। ठीक, अच्छा, रेड ल्यूकोप्लाकिया को कार्सिनोमा इन सीटू भी बोलते हैं। नंबर 3 है ओरल सबम्यूकस फाइब्रोसिस। ओरल सबम्यूकस फाइब्रोसिस क्या एक ऐसी चीज़ है कि जिसे हम सुपारी खाते हैं, सुपारी अरेका कटेचू, तो में अरेकोलिन नाम का एक केमिकल निकलता है। वो हमारे क्या होता है, जो म्यूकस मेम्ब्रेन है उसमें जो फाइबर वाली लेयर है उन फाइबरों को बहुत कड़ा कर देता है, उसमें फाइबर बहुत ज़्यादा डेवलप हो जाते हैं और हमारे मुंह में स्टिफनेस आ जाती है। मुंह हमारा खुलता नहीं, खोलेंगे तो थोड़ा सा खुलेगा, बड़ा नहीं खुलेगा। तो ऐसे में क्या होता है कि मरीज को खाने में दिक्कत होने लगती है और बर्निंग सेंसेशन भी महसूस होता है। मान लीजिए हम कड़वा या नमकीन खाते हैं या तीखा खाते हैं तो हम खा नहीं पाते, बहुत तेज लगता है। नंबर 4 है ओरल लाइकन प्लानस। ओरल लाइकन प्लानस जो है एक प्रकार की ऑटो इम्यून डिजीज है। ये ऑटो इम्यून डिजीज है, इसमें सिम्टम बहुत साइन नहीं दिखाई देते, लेकिन हाँ कुछ चीज़ें जो है जैसे कि हमारे मुंह में कोई निशान नहीं है, ना लाल है, ना पीला है, ना कोई क्रैक है, फिर भी हमारे मुंह में बर्निंग सेंसेशन फील हो रहा है। जैसे कोई चीज़ हम कड़वी या नमकीन वाली खाते हैं या तीखी खाते हैं तो हमारे मुंह में बहुत लगता है। तो वो गालों में हो सकता है, जीभ पे हो सकता है। ठीक है, तो जब ऐसे साइन सिम्टम सामने आते हैं तो ये मान लीजिए हमें इंडिकेट कर रहा है कि हमारे मुंह में ओरल लाइकन प्लानस हो सकता है। और एक सिम्टम और है एक्टिनिक। ये बहुत ज़्यादा सन का एक्सपोजर जब मिलता है तो हमारे मुंह में वाइटिस स्केली, जैसे सिक्के के ऊपर सिक्का रख दो तो वो स्केल जैसा नज़र आता है, ऐसे ही स्केली वाइटिस मतलब सफ़ेद स्केली लुक देता है। सफ़ेद स्केली लुक देगा वो भी लोअर वाले लिप पे, इस वाले लिप पे अंदर से जो है वाइटिस स्केली लुक के जो है पैचेज पड़ जाएंगे, वो कहलाता है एक्टिनिक केलाइटिस
के बारे में मैंने बताया। इसका स्केली वाइटिस मतलब सफ़ेद कलर का स्केली लुक रहता है। अच्छा, अगला सिम्टम क्या है? अगला सिम्टम ये है एरिथ्रोवाइट ल्यूकोप्लाकिया। ये मिक्स रूप से होती है, मतलब इसमें हमारे मुंह में जो अंदर जो म्यूकस मेम्ब्रेन है उसमें जो धब्बे पड़ेंगे, जो पैचेज बनेंगे, वो वाइट और रेड दोनों बनेंगे। तो वो भी स्क्रैप नहीं हो, किसी नुकीली चीज़ या धारदार चीज़ से उनको हम निकालना चाहेंगे तो वो निकलेंगे नहीं। और वेलवेटी, कुछ वेलवेटी मतलब मखमली पे महसूस करने में महसूस होंगे, छूने पे महसूस होंगे। तो ये 4-5 लक्षण है इसे ल्यूकोप्लाकिया, वाइट ल्यूकोप्लाकिया, एरिथ्रोल्यूकोप्लाकिया। उसके बाद आपका हो गया एक्टिनिक किलाइटिस हो गई, ओरल लैचन प्लानस। तो ये 4-5-6 जो लक्षण है मुंह में, या मुंह में हमें ऐसे कोई सिम्टम दिखाई देते हैं, तो हमको इसके एक्सपर्ट से राय लेना चाहिए। बगल में या आपके अगल बगल में कोई भी डेंटल सर्जन है या ओरल से रिलेटेड डॉक्टर है, तो उसकी हमें राय लेनी चाहिए। थैंक यू दोस्तों, अपना कीमती समय देने के लिए धन्यवाद।